कपिल सिब्बल साहब समाजवादी पार्टी में चले गए तो राज्यसभा में आ जाएंगे, क्योंकि आजम खां को छुड़ाने का पुरस्कार तो उनको मिलेगा। अब यहाँ पर तो मलिंगा जैसे आदमियों की जमानत तो हो जाती है। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश में। अब राजस्थान में तो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड हो गए। यहाँ जो अफसरों को पीटते हैं वो पुरस्कृत होते हैं, जिनकी बेटी बलात्कार में आरोपित होते हैं वो पुरस्कृत होते हैं, जहाँ पर मृत्युशैया पर सुला दिए जाते हैं लोगों को, मंत्रियों के भाइयों पर अत्याचार का आरोप लगता है वो पुरस्कृत होते हैं, रिश्वत में पकड़े जाने वाले आदमियों की वापस नई नियुक्तियों के अंदर पुरस्कृत स्थान दिए जाते हैं वो पुरस्कृत होते हैं। तो शर्म की बात है। आज राजस्थान प्रदेश को किस नज़र से देखा जा रहा है, ये वाकई सोचने वाली बात है। भ्रष्टाचार में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1 और पूरी तरह से अपराध में नंबर 1। ये तो अब तक राजस्थान में हो रहा था, लेकिन अब राजस्थान में सत्तारूढ़ मंत्री भी, सत्तारूढ़ नेता भी कभी बलात्कार के आरोप में उनके परिजन फंस रहे हैं तो कभी हत्या के आरोप में उनके परिजन फंस रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन मूंद कर बैठी है पूरी तरह से सरकार आंखें और कोई नहीं देख रहा। लेकिन दूसरी तरफ देश में एक उदाहरण दिया भगवंत मान ने। आज उस पूरे मसले पर बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी से। सर, जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, क्या पंजाब की तरफ एक नज़र उठाकर देखना चाहिए कि सच में क्या होता है इंसाफ? भारतीय राजस्थान का इतिहास इतना कलंकित कभी नहीं था जितना आज है। इसी राजस्थान ने 3 ऐसे मुख्यमंत्री दिए जो मान ही की तरह ईमानदारी का एक एग्जाम्पल और उदाहरण बन के रह गए। इसी प्रांत ने जयनारायण व्यास दिया, इसी प्रांत ने बरकतुल्ला खान दिया। ये तो 2000 के बाद में भ्रष्टाचार की आंधी आ गई जिसमें पुराने नाम उड़ गए। जहां देश ने एक और गुलजारीलाल नंदा, अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे नेता दिए, जहां इस देश के विपक्ष से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता दिए, वहां पर शर्म की बात है जो आज राजस्थान की स्थिति है। मैं केवल राजस्थान का नहीं कहता, व्यापम घोटाले के बाद शिवराज सिंह का बचे रहना भारतीय जनता पार्टी भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह को खड़ा करती है। अब राजस्थान में तो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड हो गए। यहाँ जो अफसरों को पीटते हैं वो पुरस्कृत होते हैं, जिनकी बेटी बलात्कार में आरोपित होते हैं वो पुरस्कृत होते हैं, जहाँ पर मृत्युशैया पर सुला दिए जाते हैं लोगों को, मंत्रियों के भाइयों पर अत्याचार का आरोप लगता है वो पुरस्कृत होते हैं, रिश्वत में पकड़े जाने वाले आदमियों की वापस नई नियुक्तियों के अंदर पुरस्कृत स्थान दिए जाते हैं वो पुरस्कृत होते हैं। तो शर्म की बात है। पर मान साहब, आपने एक उदाहरण पेश किया है। मैं आज का मेरा इंटरव्यू भगवंत मान को समर्पित करता हूं। एक मामूली बात में 1 घंटे के अंदर मंत्री के मुंह से स्वीकृति कराकर उसे निकाल देना और फिर गिरफ्तार कर लेना, ये तो केजरीवाल के पंखों में सुनहरा पंख जुड़ गया। अब केजरीवाल ईमानदारी का मुद्दा उठा सकता है, मांग उठा सकता है, पर भाजपा नहीं उठा सकती, कांग्रेस नहीं उठा सकती। अब उदाहरण के लिए कपिल सिब्बल साहब समाजवादी पार्टी में चले गए तो राज्यसभा में आ जाएंगे, क्योंकि आजम खां को छुड़ाने का पुरस्कार तो उनको मिलेगा। हर आदमी अपनी राजनीति पर, अपने स्वार्थ पर चलता है। प्रदेश का सर्वनाश हो चुका है। देश का भी कोई इतना ज़्यादा उदाहरण हो ऐसी कोई स्थिति है नहीं। इस देश ने बड़े बड़े लोगों को दिया है, बड़े बड़े लोगों को, ईमानदार लोगों को दिया है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। पतन, पराभव और गिरावट की सीमा है। इसलिए भगवंत मान ने एक उदाहरण देकर अन्य मुख्यमंत्रियों को चेता दिया है कि तुम लोगों को अगर जनता का विश्वास और प्यार जीतना है तो ईमानदारी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो मलिंगा जैसे आदमियों की जमानत तो हो जाती है। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश में। क्या आप खुश हैं? 2000 के बाद के इस देश की स्थिति देखो। मैं किसी पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री की बात नहीं करता, लेकिन कौन सा मुख्यमंत्री 2000 के बाद का है जो मूंछों पर ताव देकर कह सके कि मैं ईमानदार था? मुझे तो नजर नहीं आता कोई। आपको आता है तो मुझे बताइएगा।
तो यहाँ पर चंद्रराज सिंह का कहना है कि मान गए भगवंत मान को, और बहुत वक्त के बाद ईमानदारी की कोई ऐसी मिसाल सामने आई है जो वाकई देश के हर नेता को उनकी तरफ अब देखना चाहिए। लेकिन राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है वो हर चीज़ की पराकाष्ठा पार है, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो अत्याचार हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। राजस्थान सब मामलों में परचम लहरा रहा है, सब मामलों में जो है इजाफा ले रहा है, अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार के सारे मामलों में। तो कहीं ना कहीं अब नेताओं को भगवंत मान की तरफ देखना होगा। राजस्थान संवाद के लिए वरुण भंसाली। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेस किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।